जफा का है आगाज दिल, वफा के अभी इम्तहां और भी है। दोस्तों नमस्कार, मैं कुमुद अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। अभी जो मैंने शेर सुनाया इसका सीधा संबंध 2200 तेरे बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम से है। आज 2 पालियों में एग्जाम संपन्न हुआ है। एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, एग्जाम का जो लेवल था उसको देख करके तो यही लगता है कि अभी तो हमने आगाज किया है, देखते जाओ अंजाम क्या होता है। यदि बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम का लेवल ये रहेगा, क्वेश्चंस पूछने के तरीके ये रहेंगे, तो फिर मेंस का पेपर कैसा होगा, उसके लेवल कैसे होंगे, ये सोचने वाली बात है। और एग्जाम में जो भी साथी अपीयर हुए हैं वे तो समझ गए होंगे कि मेंस में क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों मैं एग्जाम का विश्लेषण करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसी चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद के कम्युनिटी पेज पे मैंने एक पोल क्रिएट किया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप वहां जा करके वोटिंग कीजिए, चूंकि एग्जाम का जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो मार्केट में अवेलेबल है, वायरल है, आप एनालिसिस कर चुके होंगे, मिला लिए होंगे। आप वहां जा करके ईमानदारी पूर्वक वोटिंग कीजिए ताकि हम लोग कट ऑफ का सही एनालिसिस कर सकें। जो भी सैंपल आएगा उस सैंपल के आधार पर हम लोग ये समझ सकें कि आखिर इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। चूंकि आज जिस तरीके के प्रश्न रहे हैं, लेवल रहे हैं, उसके आधार पे एक झटके में ये कह देना कि फलाना कट ऑफ रहेगा थोड़ी सी बेमानी प्रतीत हो रही है, इसीलिए मैंने पोल क्रिएट किया। अब वोटिंग कीजिए। दोस्तों अब मैं आता हूं एग्जाम के नेचर को लेकर के। आज के एग्जाम में जिस तरीके से पहले के ट्रेडिशन को ध्वस्त कर दिया गया, बीपीएसएससी अब तक जितने भी बिहार दरोगा के एग्जाम ली है और उसके जो प्रश्न पूछने के तरीके रहे हैं उससे हट करके जिस तरीके से इस बार प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं ट्रेडिशन ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया है। अब तक के हुए एग्जाम और आज के एग्जाम की यदि हम तुलना करें तो, और इससे हम सिर्फ बीपीएसएससी बिहार दरोगा तक ही हम सीमित करके क्यों रखें। यदि हम आज के लेवल को, क्वेश्चंस लेवल को यदि हम सीडीपीओ तक लेके जाने की कोशिश करते हैं और यदि हम इसे 67th बीपीएससी तक यदि सोचते हैं तो फिर बीपीएससी का लेवल क्या होगा। यदि बिहार दरोगा का लेवल, अब तक क्या ट्रेडिशन था बिहार दरोगा का? बिहार दरोगा का अब तक का ट्रेडिशन था कि लूसेंट आप रट लीजिए, मतलब अब तक रटंत ट्रेडिशन रहा है कि आप सीधा सीधी ग्रुप कीजिए या सेल्फ स्टडी कीजिए। आपने लूसेंट को रट लिया है तो निश्चित आप पीटी क्रैक कर देंगे। 1 अटेम्प्ट में तो लोग अंतिम रूप से चयनित होकर के दिखाए हैं। लेकिन आज के लेवल, क्वेश्चंस लेवल देखने के बाद यदि उस लेवल की तैयारी नहीं है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आप 1 अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक, अंतिम रूप से चयनित होना तो दूर, शायद पीटी भी क्रैक ना हो पाए। पीटी क्रैक करने में भी यदि उस लेवल की तैयारी नहीं है तो 2 अटेम्प्ट लगे ही जाएंगे। ये सिचुएशन एग्जाम का रहा है। आप खुद एग्जाम दे करके आए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी अनुभव साझा करें, इससे भी बहुत एनालिसिस होगा। आज जिस तरीके से साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब उसको देख करके तो मुझे यही लग रहा है कि कान को ऐसे नहीं टच किया गया, ऐसे ला करके टच कर दिया गया। पैटर्न वही थे। पिछली बार जो एग्जाम में जिस क्वेश्चंस जो साइंस के थे, इस बार भी साइंस से क्वेश्चंस लेने की कोशिश हुई, लेकिन क्वेश्चन को टर्न करने की कोशिश किया गया, घुमाया गया क्वेश्चन को। पहले भी बुक और उसके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हैं। क्या इस बार बुक और ऑथर से क्वेश्चंस नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन सीधा नहीं पूछा गया था कि इस ऑथर का कौन सा बुक है या फिर इस बुक का कौन सा ऑथर है। इस बार उसके इंटीरियर पार्ट में जाकर के क्वेश्चन पूछा गया। इससे तो यही पता चलता है कि मतलब एग्जाम इस बार, इस तरीके के एग्जाम्स यदि होने लगे तो इस तरीके के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मतलब बेहतर अंडरस्टैंडिंग स्किल होना चाहिए। रट करके हम लूसेंट या फिर अन्य जो भी, हम नहीं एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।
और तो और मतलब सोशियोलॉजी का क्वेश्चंस जो 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिला है, फर्स्ट शिफ्ट में भी, शायद सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चंस आया है। पहले आप समझ लीजिए ना कि सोशियोलॉजी से क्वेश्चंस कहाँ थे, इसके पहले बीपीएससी नहीं पूछा था, लेकिन इस बार सोशियोलॉजी से क्वेश्चंस पूछना, ये कौन सा ट्रेडिशन है भाई। और आप मॉडर्न हिस्ट्री को देख लीजिए, मतलब मैं तो साइंस के क्वेश्चंस और ये 1-2-3 नया जो ट्रेडिशन अपनाया गया है, इसको देख करके मैं हतप्रभ हूं। आप खुद समझिए कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, लेवल रहा है, तो फिर कैसे मतलब बोल दिया जाएगा कि कट ऑफ इतना ही होगा। हाँ, ये सही है कि पिछली बार से सीटें कम रही हैं, कंपटीशन ज्यादा रहा है, ये वास्तविक बातें हैं, लेकिन एग्जाम लेवल को देख करके, क्वेश्चंस को देख करके ये कह देना कि कट ऑफ काफी टफ रहेगा, काफी ऊपर रहेगा, मैं नहीं मानता हूं कि ऊपर कट ऑफ रहेगा। मैंने जो पोल क्रिएट किया है उस पर ईमानदारी से आप लोग वोटिंग कीजिए, वहां से कुछ सैंपल के आधार पे आप अनुमान कर सकते हैं कि कट ऑफ। ये तो निश्चित रूप से मतलब आज के एग्जाम को देख करके कहा जा सकता है कि जो कट ऑफ का रेंज होगा वो तो डाउन आएगा, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन जो क्वेश्चंस, ओरिजिनल क्वेश्चंस जो वायरल हुए हैं, पता नहीं कैसे ओरिजिनल क्वेश्चंस वायरल हो गए हैं। बाकी पहले जो एग्जाम के पहले, वो तो अमूमन बिहार के हर एक एग्जाम में होता है कि एग्जाम होना है तो एग्जाम से पहले एक ABCD करके वायरल कर दो कि हाँ यही क्वेश्चन एग्जाम के आंसर होने वाले हैं। लेकिन उसका संबंध हो या ना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जो ओरिजिनल क्वेश्चंस आए हैं, पता नहीं ओरिजिनल क्वेश्चंस कैसे मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको आप लोग मिलाए होंगे, उसको आप लोग देखे होंगे, उस आधार पे तो एग्जाम, हालांकि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस एग्जाम्स के बाद ही वायरल हुए हैं, पहले वायरल नहीं हुए थे। जिस तरीके से पिछली एग्जाम्स में, चाहे वो 1717 हो, 2446 हो, बीपीएससी पर जिस तरीके से आरोप लगता रहा है एग्जाम को लेकर के, करप्शन को लेकर के, पीटी में करप्शन हो, मेंस में करप्शन हो, और अंतिम रूप से करप्शन 2446 में तो हद हो गया कि आप देख रहे हैं कि अंत ज्वाइनिंग होना था तो यहाँ ST आकर लग गया है। तो ऐसी परिस्थिति में पता नहीं बीपीएससी क्या सोची है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है एग्जाम को लेकर के। हालांकि जो उसके एग्जाम से लेने के पैटर्न रहे हैं, आंसर की नहीं जारी करना, क्वेश्चन से नहीं देना, वो सब कुछ फॉलो अप हो रहा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस के लेवल को चेंज कर देना, उसे फॉलो नहीं करना पिछले ट्रेडिशन के आधार पर, ये कुछ समझ से परे है। और आज जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हो या जो भी हो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, अपनी अनुभव साझा करें कि आपके एग्जाम्स कैसे गए हैं, उस आधार पर भी एनालिसिस होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि पोल को क्रिएट जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में वोटिंग कर सकें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।